सॉरी, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं ये कह रहा था कि ये जन्मना शूद्र मानने वाले लोग नहीं हैं। दिल्ली से जब महापलायन होता है और पैदल चलने वाले लाखों लोग तो वो दिल्ली से जो लाखों लोग महापलायन करते हैं वो भी उनकी निगाह में शूद्र ही हैं। उन्हें भी उसी भाषा में गरियाया जा रहा है, उसी भाषा में अपमानित किया जा रहा है जिन्होंने निर्माण किया है दिल्ली का, बेंगलोर का, चेन्नई का, पूरे उत्तर भारत के जितने भी ये नोएडा से लेके गाजियाबाद तक के फैले हुए उद्योग हैं, उन सारे लोगों को जिस भाषा में मीडिया में गरियाया गया वो वही एटीट्यूड है जो शूद्रों के प्रति अपनाया जाता है। तो ये केवल जन्मना शूद्रों का मामला नहीं है, ये कर्मणा शूद्रों का मामला है। इसलिए 90% लोग उनकी निगाह में वही हैं जिनके लिए न कोई अधिकार होना चाहिए, न जिनके लिए किसी तरीके की गुंजाइश होनी चाहिए। और इसलिए, और स्त्री तो शूद्राति शूद्र है ही। इसलिए सवाल ये भर नहीं है कि आज अंग्रेजों के भेदिए, मैं अपने आखिरी हिस्से पर आ रहा हूँ, सवाल केवल ये नहीं है कि आज अंग्रेजों के भेदियों और बर्बरता के भेड़ियों के हाथ में राज है। सवाल ये है, और जरूरी सवाल ये है, कि उनके हाथ में राज आ कैसे गया। इसका विश्लेषण जब हम करते हैं तो बाबा साहब हमें एक सबसे बड़े टूल के रूप में हमारे साथ आते हैं। महान लोग केवल अपने योगदान की वजह से याद नहीं रखे जाते, वे अपने पूर्वानुमान की वजह से भी याद आते हैं, पूर्वानुमान की वजह से भी महान होते हैं। और उनका पूर्वानुमान, भविष्य के बारे में उनका जो आकलन था, वो आज उसी तरीके से प्रासंगिक है जिस तरीके से उस वक्त जब उन्होंने कहा था तब प्रासंगिक। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा का उनका भाषण पढ़िए। अपने आखिरी भाषण में उन्होंने साफ साफ शब्दों में 3 चेतावनियां दी थी। वो आत्ममुग्ध नहीं थे कि हमने बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम कर लिया है और न जाने किस तरीके का देश बनने वाला है। उन्होंने बहुत साफ साफ शब्दों में 3 चेतावनी दी थी। पहली चेतावनी तो ये थी कि हमने राजनीतिक लोकतंत्र तो कायम कर लिया है, मगर हमारा समाज लोकतांत्रिक नहीं है। एक नक्शा तामीर कर लिया है, लेकिन वो नक्शा जिस जमीन पर मकान के रूप में बनने वाला है वो जमीन समतल नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है, गैर बराबरी है। और इसमें भारतीय समाज में उनके हिसाब से उस भाषण में कहा था कि 2 चीजें अनुपस्थित हैं, एक फ्रेटर्निटी, एक लिबर्टी। भाईचारा बहनापा नहीं है और स्वतंत्रता नाम की समझदारी नहीं है। और इसके बाद उन्होंने कहा था कि अगर हमने सामाजिक लोकतंत्र कायम नहीं किया तो राजनीतिक लोकतंत्र भी सलामत नहीं रहेगा। दूसरी चेतावनी है, उन्होंने कहा था कि अपनी शक्तियां किसी भी एक व्यक्ति, भले वो कितना ही महान क्यों नहीं हो, उसके चरणों में रख देना या उसे इतनी ताकत दे देना कि वो संविधान को ही पलट दे, संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरनाक स्थिति है। राजनीति में भक्ति या व्यक्ति पूजा संविधान के पतन और तानाशाही का सुनिश्चित कारण है। 1975 से 77 के बीच में आंतरिक आपातकाल हम लोगों ने भुगता था, इंटरनल इमरजेंसी देखी थी। पिछले 6 वर्षों से जिस तरीके के भक्त काल और एक व्यक्ति की एकल पद पातशाही को हम अपनी नंगी आंखों से देख रहे हैं, उससे इससे अधिक व्याख्या की कोई आवश्यकता नहीं है कि बाबा साहब संविधान सभा के अपने आखिरी भाषण में कितने सही थे और किस तरीके से उन्होंने पूर्वानुमान लगा लिया था कि इस तरीके की तानाशाही की स्थिति भी पैदा हो सकती है। लेकिन एक बड़ा अंतर है, और बड़ा अंतर ये है कि बाबा साहब जिन व्यक्तियों के बारे में सावधान कर रहे थे वो सचमुच के बड़े लोग थे। नेहरू थे, पटेल थे, राजा जी थे, गांधी जी कुछ ही समय पहले गए थे। ये बड़े लोग थे जिन्होंने जेलें काटी थी, इनकी एक खास तरीके की कंडीशनिंग हुई थी। लेकिन आज जिनके भक्त समूह हमलावर हुए घूम रहे हैं उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। लिहाजा मामला और भी ज़्यादा गंभीर है और इसका समाधान वही है जो बाबा साहब दे रहे थे। इतनी देर तक आपने हमारी बात सुनी, इस व्यवधान के बावजूद भी उसके लिए आपको आभार। चलते चलते सिर्फ 2 बातें।
एक विडंबना की, दूसरी संभावना की। और विडंबना ये है कि खुद बाबा साहब को उनके तथाकथित स्वयंभू डीलर्स ने ठीक वही बनाकर रखा जिसके वे ताउम्र खिलाफ रहे। उनकी मूर्ति बनाकर पूजा शुरू कर दी, हाथ में संविधान की किताब पकड़ा दी, और उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण कालजयी रचना है जातियों का विनाश, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उस सहित उनके सारे के सारे क्रांतिकारी दर्शन को गहरे में दफना दिया। उनकी जितनी भी प्रतिज्ञाएं थीं, उन प्रतिज्ञाओं को झांझ और मजीरों के शोर में गुम कर दिया। उन्होंने न कभी बाबा साहब को पढ़ा, न कभी बाबा साहब को जाना, और वे ही लोग हैं जिनकी बाबा साहब अपने आखिरी दिनों में छड़ी लेकर पिटाई किया करते थे। औरंगाबाद की एक आम सभा में वो भाषण देने के लिए गए, और उस सभा में जैसे ही उनकी कार पहुंची वैसे ही बहुत सारे लोग, इसी तरीके के भक्त, लपक के आए और उनके पैर छूने की कोशिश करने लगे, और उनके ऊपर छड़ी बरसाते हुए बाबा साहब मंच पर पहुंचे हैं। और मंच पर जाने के बाद उन्होंने ये कहा है कि मुझे भक्त नहीं चाहिए, मिशन के लिए समर्पित लोग चाहिए। तो इस विडंबना से पार निकलना पड़ेगा। बाबा साहब को ईश्वर या भगवान का दर्जा देने की बजाय उन्हें उस प्रैक्टिकल सही रेवोल्यूशनरी लीडर के फ्रेम में दोबारा से वापस लाना होगा। और दूसरी बात यह है, जो संभावना वाली बात है, और संभावना यह है कि रात अंधेरी कट के रहेगी, मगर कैसे? जाहिर सी बात है, उन दोनों सवालों से जूझकर इस अंधेरी रात को काटा जा सकता है, सुबह की ओर बढ़ा जा सकता है। और पहली बात है, 1938 के इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के घोषणा पत्र में जो बाबा साहब ने सूत्रबद्ध किया था, और जो चेतावनी के रूप में 25 नवंबर 1949 को कहा था, इन दोनों को आपस में मिलाते हुए जो राजनीतिक लोकतंत्र हम लोगों ने हासिल किया है 1947 में और 1950 में, उस राजनीतिक लोकतंत्र को बचाते हुए सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को हासिल करते हुए इसी दिशा में लड़ाई को जारी रखते हुए हम जाएंगे, तो वो उस अंधेरी रात को काटने में बाबा साहब एक मशाल के रूप में हमारे सामने काम आएंगे। भारतीय सामाजिक विशेषता में इस लड़ाई को अगर लड़ना है, ख़ास तौर से जब कॉरपोरेट और मनु के फिजिकल एडिशन हिंदुत्व, इन दोनों के साथ एक तरीके से लड़ना है, तो उसके लिए ये बात हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ऐसी लड़ाई सही तरीके से तभी लड़ी जा सकती है जब हमारे एक हाथ में बाबा साहब की 1936 में लिखी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जातियों का विनाश होगी, और दूसरे हाथ में 1848 में लिखी बाबा मार्क्स और एंगल्स की कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो होगी। क्या ऐसा होगा? ऐसा ही हो रहा है। और आज ज्ञान दिवस के दिन इस हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया भर में लोग बाग उसी तरीके से सोचने की कोशिश कर रहे हैं, और इस सोचने का ही डर है कि मोदी सरकार, कॉरपोरेट और हिंदुत्व की ये सबसे वहशी सरकार, प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े जैसे अम्बेडकरवादी मार्क्सवादी विचारक को और उनके तमाम सारे साथियों को जेल में बंद करने की कोशिश कर रही है। वो ये भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान की जनता ने बड़ी बड़ी तानाशाहियों के साथ संघर्ष किया है और उन्हें निर्णायक रूप से पराजित किया है। इस बार बाबा साहब की इस जयंती के दिन, इस ज्ञान दिवस के दिन, हम भी संकल्प लेते हैं कि ये कॉरपोरेट और हिंदुत्व की जो मनु का फिजिकल एडिशन है, इन दोनों के खिलाफ आने वाले दिनों में संघर्ष करेंगे। और मुझे लगता है कि प्रोग्रेसिव एडिशन जो किसका है, वो इस मामले में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।